व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि दाइमा सल्लु अलैहि सरमदा अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे दोस्तों, आप यकीनन खुश नसीब हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसानों आलिमन, आप आलिम बन जाओ, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजा, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, आलिमन आलिम बनो। और कोई आलिम भी नहीं बन सके तो हदीस पाक के अल्फाज है औ मुतअल्लिमन, इल्मे दीन का हासिल करने वाला बनो। और अगर ये भी नहीं बन सके तब तो मुहिब्बन, मिंबरे नूर पर इतने उलमा और शोरा, सूफी जुबैर साहब किबला पीरे तरीकत बैठे हैं, तो हदीस पाक में है कि मुहिब्बन। आज का ये फितने का दौर है, हमारे मौलाना अब्दुल सुभान इमाम साहब भी बैठे हैं। अगर इस जमाने में लोग सबसे ज्यादा इमाम के पीछे पड़े रहते हैं, और वो बेचारे का कदम, उनका चाल चलन सब लोग दिखते हैं कि इमाम साहब कोई पश्चिम जा रहे हैं कि पूरब जा रहे हैं। उसको ना देखो, हदीस पाक में है कि मुहिब्बन, आलिमे दीन से मोहब्बत करने वाला बनो। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। मुहिब्बन, आलिमन मुतअल्लिमन मुहिब्बन, ये बनो। और अगर अल्लाह ने ये भी नहीं दिया तुमको कि मोहब्बत भी नहीं कर सकते हो, तो देखिए यहाँ आज खानकाह कादरिया लतीफिया की जानिब से उर्स मनाया जा रहा है। इतने उलमा, ये शायर हिंदुस्तान झारखंड से यहाँ है, ये हमारे कलकत्ता से शोरा तशरीफ लाए। ये मामूली बात नहीं है, ये अराकीन की कद्दो काविश, आपकी मेहनत की, ये बुला लिए आ गए। न तो ऐसे लोगों को हबीबुल्लाह जैसे लोगों की तारीख के लिए सालों साल मेहनत के बाद वो तारीख देते हैं, तो ये सुनने का मौका मिल गया। हदीस पाक में है आलिमन मुतअल्लिमन मुहिब्बन औ मुस्तमियन, या नहीं तो इन उलमा की बात सुनने वाले बन जाओ मुसलमान। सुनते रहोगे, जिक्र में बैठोगे, अल्लाह उसके रसूल की याद में रहोगे, अल्लाहु अकबर। इसके बाद पांचवा नहीं बनना, वो इल्ला फतुह लको का अल्फाज है, वरना तुम हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मालूम क्या हुआ, इस उर्स में आने से खानकाह कादरिया लतीफिया का ये पैगाम मिल रहा है कि तुम उलमा से मोहब्बतें करो, आलिमे दीन अपने बच्चे बच्चियों को बनाओ। वैसा नहीं तो यकीनन मदारिस अरबिया में अभी ऐलान हुआ कि अपने बच्चे बच्चियों को इल्मे दीन सिखाओ, और ये भी नहीं हो सकता है तो यकीनन कुछ न कुछ उलमा की बातों को सुनते रहो और उस ईमानी अकीदा को अपने सीने में लेकर संवरते रहो, क्योंकि ये आलिमे दीन अपने नमाज के खुतबों में यकीनन यही तो पैगाम देते हैं कि तुम नमाजें पढ़ो, तुम रोजा रखो, तुम हज करो, ज़कात दो, उलमा से मोहब्बतें करो, वाजिबात सीखो, शरायते नमाज सीखो। और यकीनन इन रास्तों पर चलोगे, सीधे रास्ते पर चलोगे, तो वो सीधा रास्ता अबू बकर सिद्दीक का है जो सदाकत से मुमताज थे, उमर फारूक का है जो अदालत से मुमताज थे, उस्मान गनी का है जो सखावत से मुमताज थे, मौला अली कायनात का है जो शुजाअत से मुमताज थे। और जब इनके रास्ते पे चलोगे तो यकीनन तेरा रास्ता सीधा होगा, और जब सीधा होगा तो यकीनन तुम अल्लाह के वलियों से सच्ची मोहब्बतें पैदा होती रहेंगी, और जब सच्ची मोहब्बत होगी तो यकीनन तुम्हारे जन्नत में जाने का ये रास्ता हो जाएगा। आज हम लोग
शाह अब्दुल लतीफ कादरी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की उसमें अल्लाह के वलियों की सच्ची मोहब्बतें। ये वली ऐसे नहीं होते। वली की पहचान क्या है? वली कहते हैं किसको? वली वो है कि जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। और यकीनन वली वो नहीं। आज दुनिया कहती है अरे ये वली साहब पीर साहब है, इनसे कोई करामतें नहीं नजर आई आती। कैसे पीर साहब, कैसे पीर साहब है ये? अब अगर वो चिड़िया को उड़ा दिए, चौहाड़ा बंटवा दिए, फूल उतार दिए, कुछ कर दिए, खर्क आदत के खिलाफ जो किसी मुसलमान से हो तो उसे हम करामत कहते हैं। और आज का मुसलमान नहीं बल्कि गैर वाले लोग भी कहते हैं कि मिट्टी उठाओ, फूक दिया चौहाड़ा बन गया, फूक दिया पेड़ा बन गया। उसको क्या कहोगे? उसको इस्तिदराज कहते हैं। मगर मैंने एक बार उस्ताजुल उलमा जलालतुल शेख शेरे बिहार मुफ्ती असलम अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान से भी पूछा कि हजरत ये बताइए वली की पहचान क्या है, वली कहते किसको है? तो आप बताते हैं कि वली वो नहीं जो अपनी करामतों का सुदूर करे, वली वो है जो शरीयत की इत्तबा करे, शरीयत की पैरवी करे और जो नमाज का पाबंद हो, वही अल्लाह का वली हो। अल्लाहु अकबर। रिसालत औलिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा शौकत अली साहब मिसबाही। बहुत अच्छे, उम्दा। वाह वाह वाह। वली वो होता है जो सुन्नत की पैरवी करे। मालूम है हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह किसी रास्ते से गुजर रही थी तो देखा कि एक अल्लाह वाले दरिया की सतह के ऊपर जानेमाज बिछाकर नमाज पढ़ रहा है। लोग ने कहा वाह भाई कितना बड़ा अल्लाह का वली, कि वो अल्लाह के वली दरिया की सतह के ऊपर जानेमाज बिछा दिया, अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ रहे। ये तो बहुत बड़े वली हैं। इनकी बुजुर्गी का ये आलम है कि जिनका जनमाज हवा की सतह पे लहर रहा हो। हजरत राबिया बसरिया ने जब ऐसा मामला देखा तो यकीनन आप उसके सर के ऊपर जानेमाज बिछाकर नमाज आपने भी पढ़ना शुरू कर दिया। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब अल्लाह के वली आए नीचे, हजरत राबिया आई तो राबिया से पूछती हैं कि आप तो हमसे बड़ी बुजुर्ग हैं, ये बताइए ये मकाम कैसे मिला, ये मर्तबा आपको कैसे मिल गया? तो राबिया बसरिया फरमाती है कि सुनो, नमाज हवा में पढ़ के बिछा लेना कोई कमाल नहीं है, दरिया की सतह पे चलना कोई कमाल नहीं है, क्योंकि दरियाओं समंदरों की सतह पर मछलियां भी तैर लेती हैं और वो भी अल्लाह की तस्बीह व तहलील कर लेती है। दरिया की सतह पे चलना कोई कमाल नहीं, हवा की फिजाओं में उड़ जाना कोई कमाल नहीं, क्योंकि कमाल वो है कि यकीनन इंसान वो है जो अपने आप की जिंदगी सुन्नते मुस्तफा पे अदा करे और तबाए सुन्नत हो और उसके दिल में इसके इलाही हो। यकीनन वही सबसे बड़ा इंसान है, सबसे बड़ा अल्लाह का वली वही है मुसलमान। अल्लाह अकबर। क्योंकि दरिया में मछलियां भी तैरती है, चरिंदो परिंद भी चल लेंगे, परिंदे भी हवा में उड़ जाएंगे, मगर चरिंद से चिड़ियाओं से सुन्नते मुस्तफा अदा नहीं हो सकती है, परिंदों से सुन्नते मुस्तफा अदा नहीं हो सकती है, मछलियों से सुन्नते मुस्तफा अदा नहीं हो सकती है। सुन्नते मुस्तफा यकीनन ये अल्लाह वालों ने अदा किया है, उलमाए किराम ने अदा किया है। यकीनन वो अल्लाह वाले हैं कि जो गुजर जाने के बाद भी आज उनके नाम रोशन है कि लाखों सैकड़ों की तादाद में हम और आप इकट्ठा हो रहे हैं, आज दुआएं हो रही हैं और यकीनन ये अल्लाह वालों के तसर्रुफात जहां सुन्नते इलाही को आपने जिंदा किया है, इत्तबाए मुस्तफा में अपनी जिंदगी को गुजारा है। यकीनन शाह अब्दुल लतीफ कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान की जिंदगी को मैंने लोगों से पूछा कि वो कैसे थे। लोगों ने कहा वो एक मिलनसार इंसान थे, वो एक बाइखलाक इंसान थे। आपने
अपनी बुजुर्गी को यकीनन तेग़े अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं सरकारे सुरकाही, अगर अपने जमाने का कोई बहुत बड़ा अल्लाह वाला हो, अपने जमाने का कोई वली कामिल हो, जिसकी विलायत हद दर्जा ऊंची पहुंच चुकी हो और उसकी विलायत को अगर कहीं छुपाना मकसूद हो तो आए मुसलमानों उसको किसी मस्जिद का इमाम बना दो, किसी मस्जिद का खतीब बना दो, किसी मिंबरों में रात पे बैठा दो। दुनिया उसे कहेगी यकीनन ये कुछ नहीं जानता है, मगर वो अल्लाह वाले मस्जिदों में बैठकर जिक्र इलाही करके, जिक्र खुदा करके अपने दिलो दिमाग को रोशन किया है, सुन्नते मुस्तफा को जिंदा किया है, इत्तबे मुस्तफा को जिंदा करके आपके सामने और दुनिया में रह करके भी उन्होंने इस्लाम की तबलीग की है और गुजर जाने के बाद भी वो इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मुसलमानों, आज हम और आप, मेरे यहाँ आपके यहाँ मदरसे में तालीम, अभी मौलाना ने ऐलान किया जैसे हमारे नकीब आज़म हिंदुस्तान कि फला तारीख में मदरसे का प्रोग्राम होता है और आप अपने बच्चे बच्चियों को मौलाना अब्दुल सुभान साहब के यहाँ भेजें। ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। मौलाना किताब खोल करके पढ़ाएंगे, मौलाना किताबों से इल्म दीन देंगे। आज जो बच्चा नूरानी कायदा पढ़ रहा हो, कल आम पारा पढ़ेगा, कल हो करके आने वाले वक्त में वो कुरान शरीफ पढ़ेगा, ज़ईनो फतीन होगा तो हाफिज़े कुरान बनेगा। आज मैं इन उलमा से पूछूं कि आप ये बताइए कि हाफिज़े कुरान कै साल में आप बनाएंगे, तो इनका जवाब होगा कि अगर ज़हीनो फतीन बच्चा होगा तो 1 साल 6 महीना के अंदर में हाफिज़े कुरान हो जाएगा, मीडियम साइज का होगा 2 साल में बनेगा, और उससे भी कमजोर बच्चा होगा तो 3 साल में यकीनन हाफिज़े कुरान हो जाएगा। मगर मुसलमानों, आज मैं एक आपको ऐसी शख्सियत बता दूं कि एक हमारे मुजद्दिदे इस्लाम सरकारे आला हजरत बरेली के ताजदार ने भी हिफ्ज किया था। लोगों ने किसी ने कह दिया आप हाफिज साहब तरावी कब सुनाएंगे, तो इमाम अहमद रजा का इल्म यह है कि मुजद्दिदे इस्लाम सरकारे आला हजरत इमाम अहमद रजा चांद की तारीफ हुई है, आप एक पारा कुरान याद करते थे और यकीनन मिंबरे मेहराब पर यकीनन रमजान के उस मुकद्दस महीने में आप एक पारा कुरान सुनाते थे। एक ऐसी शख्सियत जो 30 दिन में हाफिज़े कुरान हुई, दुनिया उसे मुजद्दिदे आले सुन्नत इमाम अहमद रजा का फाज़िले बरेली कहती है कि यकीनन इमाम अहमद रजा ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से। यकीनन तबलीग का ये सबसे बड़ा काम ये अल्लाह वाले उलमाए दीन ने किया है। और ये तो कसबी उलूम हुई। उलमा हमारे उस्ताजुल उलमा मुमताजुल फुक़हा अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा फरमाते थे कि मैं यकीनन कोई बहुत बड़ा आलिम दीन नहीं था, मगर जब मेरे वालिद मोहतरम बारे शरीयत के मुसन्निफ अल्लामा अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया से रुखसत हुए तो कहा आओ ज़ियाउल मुस्तफ़ा, मेरे सीने में जो इल्म है वो इल्म मैं तुम्हें दे दूं। मैंने कहा अब्बू ये कैसे होगा? कहा सीने से सीना मिला लो, यकीनन ये अताई इल्म जो अमजद अली के सीने में है ज़ियाउल मुस्तफ़ा तुम्हारे सीने में चला जाएगा। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। अब मैं आपको एक और वाक़या सुना दूं कि निगाहों से कैसे पढ़ाई जाती है। कस के दरूद शरीफ पढ़िए। बस जल्दी हबीबुल्लाह साहब का इंतजार है, मैं उनको माइक पर खड़ा करने के लिए तैयार हूं। कस के दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। रामपुर मुरादाबाद की सरजमीन में एक मजार है जिनका नाम, जिस अल्लाह के वली का नाम है जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह वाले पढ़ाते नहीं हैं, वो पिलाते हैं और इल्म सीने में जाता है। समझ लीजिए वो कैसे। अल्लाह के वली से किसी ने कहा कि हुजूर हमारी मस्जिद में तरावी इमसाल कौन सुनाएंगे? कहा बाबू, मुअज्जिन ने जब सवाल किया, कहा तुम मस्जिद के गेट पर बैठ जाना, फजर के वक्त में जब अजान होगी जो रास्ते से गुजरेगा तुम उसको पकड़ के मेरे पास ले आना, वही इंसान तरावी सुनाएगा।
प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। मुअज्जिन और शियार का मस्जिद का अज़ान दे के गेट पर बैठ गया। कहा अल्लाह वाले ने कहा देखते हैं कौन जाता है। तो देखा कि पंडित जी बेचारे जा रहे हैं। कहा कि चलो तुमको तो जमालुल औलिया ने बुलाया। पंडित जी ने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, तेरे अल्लाह वालों से मेरा क्या मसला है, मुझे तो अपना काम करने दो। कहा निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कहा अल्लाह वाले ने कह दिया है जब सुबह का वक्त होगा जो इस रास्ते से सबसे पहले गुजरेगा मेरी निगाह आप पे टकराई है, इसलिए अब आप ही को चलना है। कलाई थाम लिया। कहा चलो अल्लाह वालों की बारगाह में। जब अल्लाह वाले की बारगाह में गए, पंडित जी से आप कहते हैं कि बाबू कल से तुम्हें तरावी सुनानी है। कहा कि हुजूर मैंने कुरान का अध्ययन नहीं किया, कुरान का मुताला नहीं किया, कुरान की स्टडी मैं नहीं जानता, कुरान को कभी मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं तरावी आपकी मस्जिद में कैसे सुनाऊंगा। कहा तुम आंखें बंद कर लो। आंखें बंद हुई। कहा ज़बान खोलो, ज़बान चूसो। अब कहा अब आंखों खोलो और कुरान पढ़ो। तो यकीनन जमालुल औलिया की तबलीग का फैजान हुआ था। जब आंखें खोली है तो अलिफ लाम मीम से शुरू किया। सुभानल्लज़ी असरा 15 पारे कुरान पढ़ के सुना दिया। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। जब 15 पारे कहा फिर आंखें बंद कर। आंखें बंद की है। फिर कहा अब जबान चूसो। जब जबान चूसी है तो कहा अब कुरान पढ़ो। तो जब 16वां से शुरू हुआ कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक पढ़ के सुना दिया। यही तो निगाहों से तबलीग है कि अल्लाह वाले पढ़ाते नहीं है। यही शाह अब्दुल लतीफ कादरी अलैहिर्रहमा की तबलीग है मुसलमानों कि हम यहाँ बैठे हैं। अगर अकीदत सच्ची होगी, मोहब्बत सच्ची होगी तो यकीनन उनकी तबलीग से हमें आज फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अगर दिल में खोट हो जाएगा तो यकीनन हमें तबलीग का कोई असर नहीं होगा। आया था पंडित और गया है तो यकीनन कलमा बगोश इस्लाम होकर कुरान की तालीम सीने में लेकर मिंबरों मेहराब का खतीबो इमाम बनकर अल्लाह के वलियों ने निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये वो अल्लाह वाले हैं कि जिनकी विलायत का फैजान जारी होता है मुसलमानों। और इसलिए हम और आप अपने बुजुर्गाने दीन से सच्ची मोहब्बत कायम दायम रखें। आप शरीयत के पाबंद रहें, नमाज के पाबंद रहें। अल्लाह ताला इन्हीं लफ्जों के साथ हमें अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। सभी लोग कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।